कारणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदित्य तंक प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 अंतिम तीतेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र देव महामुनिराज की। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। ईश्वर विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इस बात से लेकर चिंतित है, परेशान है कि उसके जीवन में बहुत चिंताएं हैं। वह इस बात से लेकर व्यथित है कि मेरी व्यथा कब दूर होगी। जब जब जीव यह विचार करता है कि मुझे कष्ट है, मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, मेरे भावों की दशा अच्छी नहीं है, वह अनेक बार इस बात से चिंतित है कि मेरा मन, मेरे भाव खराब हो जाते हैं, अथवा मैं जीवन में हमेशा नकारात्मकता की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। यह भाव हर जीव के अंतरंग में आता है और हर जीव आज चिंतित है, व्यथित है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्याओं को लेकर वह अपना जीवन जी रहा है और चाहता तो है लेकिन ज्ञात नहीं है कि किस प्रकार से इस भावों की दशाओं को सुधारा जा सकता है। हर व्यक्ति हम सबसे गुरुओं के पास आके बोलता है, महाराज जी मन प्रसन्न नहीं है, मन में खिन्नता है, सब कुछ है भैया, कोई कमी है? नहीं, कमी नहीं है। जीवन में सब कुछ है, जो चाहिए होता है वह सब उपलब्ध है। अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, मित्र हैं, साथ ही साथ पैसे की कमी नहीं है, दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है, पैसा घर में बहुत है, पुत्र पुत्री भी बिल्कुल आज्ञा में रहते हैं, फिर भी पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा। यानी होता है कि नहीं? यह बात अच्छा नहीं लग रहा। आखिर यह अच्छा क्यों नहीं लग रहा? जब आपके पास सारी सामग्रियां थीं फिर भी आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? और आप सबको तो अच्छा लगता है ना, आप सब तो प्रसन्न वाले ना, व्यथित कोई नहीं है ना यहाँ। यानी आप लोगों को तो अच्छा, तो कोई रोगग्रस्त है? मुझे तो यहाँ चेहरे रोगग्रस्त वाले भी नहीं दिख रहे हैं और इतना भी दिखाई दे रहा है कि आपकी पुण्य छीनता तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही। सबके चेहरे नियम से पुण्यशाली दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जिनके अभाव हो, ग्रस्त हो, वह फिर भी दुखी दिखाई दे, लेकिन आप सब श्रेष्ठी वर्ग यहाँ बैठा हुआ है और श्रेष्ठी वर्ग के सबके चेहरे पुण्यभूत दिखाई दे रहे हैं। यानी सब मुस्कुराते इसलिए दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं। संयम यानी चेहरा बेटा इसलिए चमक रहा है। कभी कभी इस चेहरे को भी देखा करो और जब नगर में निकलो और कुछ गरीब हीन दीन उनके चेहरे भी देखा करो। बिल्कुल देखना चाहिए, बहुत अच्छे से देखना चाहिए। किसी अपनी कार में से जब जा रहे हो ना, तो बहुत सारे बच्चे तुम्हारी कार के पास में भीख मांगने आ जाते हैं।
उनका भी चेहरा देखना। चेहरा भी पुण्य से मिलता है तो बाकी सामग्री भी पुण्य से मिलती है। इसलिए अहोभाग्य यह है कि तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी रोने की आदत, फिर भी जीव की रोने की आदत। क्या कमी है? वह जीव रोए जिसके पास पुण्य छीन है। वह रोता मिले तो मैं मान सकता था कि शायद धन संपत्ति वैभव ये नहीं होने के साथ दुख होता होगा, लेकिन यदि धन संपत्ति वैभव सारी सुख सुविधाएं सारे साधन निरोगी शरीर निरोगी काया ये सब मिलने के बाद भी तुम दुखी हो, आप सब नहीं है ना, यानी सब कुछ तो है फिर भी दुखी हो, फिर आखिर क्या है? पुण्य भी है, और मना नहीं कर रहा हूं मैं पुण्य नहीं है, सुनील भैया पुण्य भी जीवों का है कि नहीं? अगर पुण्य ना होता तो ये चेहरा बता रहा है कि पुण्यशाली जीवों का है। धन संपत्ति अभाव नहीं है, रोज अच्छा भोजन मिल रहा है, शुद्ध भोजन मिल रहा है, घी खा सकते हो आप, घृत खा रहे हैं, यहाँ घृत से नीचे कई बात करने वाला नहीं। ऐसे लोग भी होंगे जगत में जिन्होंने घृत का नाम ही सुना होगा, घृत को जिह्वा पे रखने की उनकी सामर्थ्य नहीं है बेटा। इसलिए बहुत बार देखते रहा करो। मैं तो आपके शाहगढ़ में था अभी, जब भैया महेंद्र भैया शाहगढ़ में जब थे ना, तो आप लोगों ने उस अनुष्ठान में किमिच्छित दान कराया था, किमिच्छित दान कराया था। और जब किमिच्छित दान की बात आई थी, अर्थात जो गरीबों को आवश्यक सामग्री को प्रदान करने की बात आई थी, तो मुझे पता चला था कि लोग टूट पड़े हैं, सत्य टूट पड़े हैं। और एक दिन इन्होंने बताया, मनोज भैया एक दिन बताया कि लड्डू का वितरण हुआ था, और ये बच्चे मुझे आके बता गए, महाराज जी सही आप ही बताए थे शायद कि हाँ, कोई ना कोई मुझे आके बता के गया कि महाराज जी एक एक अम्मा थैला भर भर के लड्डू लेके जा रही है। तो ये बच्चे कह रहे थे कैसे लोग हैं? बेटा जिसके पास होता है ना उसको पता नहीं होता है, जिसने कभी लड्डू चखा नहीं होता है ना, उसके लिए अगर मिल रहा होता है तो वह ऐसे ही भर भर के ले जाता है। तुम्हें रोज मिल जाता है इसलिए उसकी कीमत नहीं है। जिसको नहीं मिलता है ना, जिसने कभी रोटी सूखी रोटी ही खाई हो बेटा, उससे पूछना दाल कितनी महंगी है, उससे पूछना जिसने भरपेट भोजन ना किया उसको यदि भोजन मिल जाता है तो उसके जीवन में कितना आनंद दिखाई देता है। लेकिन आप सबका तो पुण्य इतना अच्छा है कि रोज लड्डू, और आप तो सर मुझे लगता है जैनी क्या ही एक ऐसे होंगे जहाँ गुड़ के लड्डू बनते होंगे। माँ मेवे पेड़े मेवों से भरे हुए लड्डू खाने की आदत तुम्हारी है, फिर भी रोते हो, फिर भी रो रहे हो। अब कौन सी चीज़ चाहिए तुम्हें? भोजन के लिए मेवे चल रहे हैं, मेवे से भरा, लोग देख नहीं पा रहे मेवा, और तुम्हारे घरों में रोज तुम्हें चाहिए मेवे लड्डू मलाई। मुझे ये बात समझ में आती है कि वह व्यक्ति रो रहा है जिसके पास नहीं है, भूख से तड़फ रहा है इसलिए नहीं है, या भोजन नहीं है इसलिए वह रो रहा है। अच्छा अभावग्रस्त है, उसके घर में घर पानी टपक रहा है, अथवा आप लोग कितने ढक ढक के आ रहे हैं अपना बदन, वो लोग देखना रोडों पर, उन लोगों को देखना जिनके पास ना तो शाम की कोई व्यवस्था है और ठंड बढ़ने वाली है, तन को ओढ़ने के लिए भी कपड़ा नहीं है। टूटी झोपड़ी भी है, यानी अगर ये अभी पीछे माँ बैठी थी, उन माँ से पूछना, माँ जितनी बार दरवाज़ा खुल रहा है आनंद आ रहा है ना? आप तो वस्तु में बैठे हो, वह व्यक्ति, और रात्रि की ठंड हो और जहाँ पे दरवाजे ना हो, वह झोपड़ी हो जहाँ हर जगह से हवा आ रही हो, माँ आपकी एक जगह से रजाई खुल जाए तो सो नहीं पाते हो। उन जीवों से मिलना जिनके पास ना तो रजाई है ना घर है, और घर भी है तो जहाँ पर खिड़की नहीं दरवाज़ा नहीं, ठंड ऐसे निकलेगी तो बारिश ऊपर से टपकते हुए निकलेगी, ठंड ऐसे निकल जाएगी तो बारिश
पानी कहाँ रुकने वाला है? जब तुम्हारे पक्के मकान, जब बारिश की झड़ लगती है तो पक्के मकानों में नमी आ जाती है। यानी सही बोल रहा हूँ कि नहीं बबलू भैया? पक्के मकान भी चूने लग जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे। अगर लगातार 4-6 दिन बारिश हो गई ना तो पक्के मकानों की भी सारी स्थिति गड़बड़ा जाती है और उसमें से भी पानी टपकने लग जाता है। फिर उन लोगों से मिलना जिनके घरों पर छत ही नहीं है, अथवा छत है तो घास डली हुई है। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है। शाहगढ़ से जब निकले थे अपन, रोज़ जंगल जाते थे, वहाँ कुछ बस्ती मिलती थी जंगलों में। ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, भोजन को कोई सामग्री नहीं है, ठंड, बारिश निकल गई तो ठंड की अलग समस्या है, और ठंड निकल गई तो गर्मी में माँ, जैसे तुम्हारे यहाँ फ्रिज रखे हैं, तुम्हारे यहाँ मटके रखे हैं, मैंने नहीं देखा किसी गरीब के घर मटका भी रखा मिल जाए। उसको पानी पीना है ना, पानी पीना है ना, तो वह नल ढूंढता है, और वह भी सूखा मिला तो प्यासा रहता है। बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। आप देख लेना किसी गरीब घरों में मटका भी मिल जाए, मटके खरीदने की, भोजन करने की सामर्थ्य नहीं। तुम तो बड़े आसानी से कह देते हो, ये बच्चे तो बड़े आसानी से कह देते हैं, 20 रुपए की बोतल ली, ये फेंक दी, 40 की बोतल ली, ये फेंक दी। जिसके पास में इतनी भी स्थिति नहीं है कि वह भोजन कर पाए, वो मटका क्या खरीदेगा, थाली क्या खरीदेगा? क्या ज्ञानी ऐसे लोग जगत में नहीं है? हम जिस स्थान पे रहते हैं ना, बहुत उच्च स्थान है, आपको पता ही नहीं है। हम जिस कुलों में जन्मे हैं ना, वह बहुत श्रेष्ठ स्थान है। यानी ये प्रांगण है ना, प्रांगण भैया, ये प्रांगण है ना, जिनालय का प्रांगण। आप जिस दिन इसमें प्रवेश करते हो ना, अपने भाग्य को धन्यवाद दिया करो कि पता नहीं कौन से भव में कौन सा पुण्य कर लिया था कि इस प्रांगण जैसी वर्गणाएं यानी तुम्हें जगत में दिख जाएं, दुर्लभ है। लेकिन इस प्रांगण के अंदर कदम रखने के लिए बबलू भैया बहुत बड़े पुण्य की आवश्यकता होती है। और जितने युवा बैठे हैं बेटा समझ लेना कि जब तक पुण्य है सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पुण्य छीन कैसे होता है इसे मत भूल जाना। क्योंकि वे गरीब इसलिए गरीब नहीं है, इसलिए गरीब नहीं है कि वे मेहनत नहीं कर रहे। जितने युवा बैठे हैं बेटा बहुत अच्छे से सुनना, जितने गरीब हैं वे इसलिए गरीब नहीं है कि वे मेहनत नहीं कर रहे। आखिर तुमने कौन सी मेहनत की अमीर होने के लिए? तुम कहते हो कर्म कुछ नहीं करता, पुण्य पाप कुछ नहीं होता। जब जन्मे थे लखपति करोड़पति घरों में जन्मे थे, यहाँ तो जब जन्मे तब महोत्सव हो रहा था, लड्डू पेड़े बांटे जा रहे थे। और अब तो ऐसी स्थिति है कि बचपन से ही तुमने कौन सी मेहनत की थी कि माँ के हाथ की वह दूध मलाई और सब कुछ मिल रही थी। इसलिए ये मत सोचना कि पुण्य पाप कुछ नहीं होता। अगर पुण्य पाप कुछ ना होता तो तुम भी मेहनत करते तब बड़े बनते। लेकिन तुमने कौन सी मेहनत की जिससे तुम्हें यह सब मिला? की तो है मेहनत, लेकिन इस भव में नहीं की, पिछले भव की कुछ सम्यक पुरुषार्थ कर लिया था जिसका प्रतिफल आज महापुण्य के रूप में दिखाई दे रहा है। ये बात तो समझ में आ गई कि वह व्यक्ति दुखी हो सकता है जिसके जीवन में अभाव हो, जिसके जीवन में संपत्ति ना हो, भूखा हो अथवा रोगी हो अथवा परिवार ना हो। परिवार की भी स्थिति मैं तो देख देख के आप लोग पता नहीं कैसे आंख बंद करके रह लेते हो, आंख खोलना ही नहीं चाहते। ऐसे ऐसे लोग हैं भैया। एक माँ अभी अभी की यहीं के आपके नगर के आसपास की घटनाएं, इस मार्ग पे जब अमरमऊ की तरफ हम लोग निकले थे तब अमरमऊ के आसपास के गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं। आप लोग थोड़े से शहर में रहते हैं लेकिन गांव में भी लोग रहते हैं, और आपके शहर के आसपास के इलाके देख लेना। उस माँ अकेली माँ है, परिवार कुछ नहीं, वृद्ध माँ है। ले देके कहीं से कुछ होगा, घर में कुछ नहीं है, ना तो बर्तन बनाने के लिए होता है, चूल्हा व मिट्टी का हो जाता है। कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक माँ का दृष्टांत बच्चों ने आके बताया कि एक माँ है महाराज जी, उसके यहाँ कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, होंगे भी तो कहीं और चले गए होंगे।
अब वो माँ अकेली, वृद्ध माँ है। पहले जैसे तैसे जो भी 2, 5, 50, 100 रुपये होंगे उससे सब्जी खरीदती, और सब्जी खरीद के टोकनी लेके आपके घरों के बाहर आती हैं माएँ। आपको लगता है कि ये लोग कई होते होंगे अच्छे, लेकिन कुछ जो सामान्य स्थिति होती है वह भी आप देख लो। वो टोकनी लेके आती होगी माँ, और एक दिन माँ किसी को लग जाए, अब कौन दवाई कराने की, कुछ है ही नहीं घर में, कहाँ से दवाई, कौन डॉक्टर के पास जा रहा है। उस माँ को लग गई और पैर में लगी कोई कील आदि लग गई होगी, और वह पूरा पैर सड़ गया। डॉक्टर के पास जब सरकारी अस्पताल में पहुँचे तो सरकारी अस्पताल वाले, भैया अम्मा कुछ नहीं हो सकता, जाओ जाओ, मतलब मैंने अब तुम जहाँ मर रहे हो, जैसे त्रियंचों का कोई देख रेख नहीं, ऐसे ही गरीबों की देख रेख नहीं। यानी वह स्थिति ये हुई कि उस अम्मा को बोला गया सरकारी अस्पताल में कि अम्मा पैर काटना पड़ेगा, और उसका वास्तविकता में जियो या तो उसके साथ जियो, वो भी जी नहीं सकते तो पैर काटना ही, तो पैर कटवा लिया। अब तो सुबह की जो साग बेचना थी वह कैसे बेचने जा सकती थी। अब तो भूखे मरने के अलावा कुछ भी ना था। बेटा तुम्हारे यहाँ दया भाव फाउंडेशन चलता है, ये उसी की घटना मैं सुना रहा हूँ तुम्हें। दया भाव फाउंडेशन करके एक बच्चों ने कुछ बहुत अच्छा कार्य किया। वे लोग ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं और उनके घर रोज सुबह शाम का टिफ़िन पहुंचा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं भैया। हम तो अपनी गाड़ी में कितनी बार कौन सी सामग्री समझ में नहीं आई, अलग कर दो, फिर से ले आओ, दूसरी ले आओ। उनके यहाँ रोज़ सुबह शाम वह पहुँचाते हैं। माँ मैं ये कह रहा हूँ, पुण्य की चिंता देखो, चलो पैसा नहीं हो चल जाएगा, लेकिन कोई गिर जाए तो उठाने वाला भी ना हो। लेकिन आपकी भी स्थितियाँ ठीक नहीं है माँ। वह वृद्ध महिला की जो स्थिति है ना, ऐसे ही तुम्हारी स्थितियाँ होने वाली हैं। सबको भेजते जाओ लंदन, सबको भेजते जाओ अमेरिका, सबको भेजते जाओ पढ़ने के लिए बाहर, और बेटियों को सिखा दो बेटा माता पिता के साथ मत रहना। तुम तो अपनी जॉब वाले के साथ में बेंगलोर में रहना, माता पिता यहाँ सड़ते रहेंगे, उनका भी दिन आएंगे, वे भी ऊपर चले जाएंगे। समझो ज्ञानियों, एक एक पुत्र उनको भी भेज दिया बाहर। तुम्हारी स्थिति जिस दिन खराब होगी ना, कोई पड़ोसी काम नहीं आता। जब तक सब दिख रहे हैं माँ, एक फ़ोन लगाओगे ना तो उसको 50 काम है। एक फ़ोन, जब तुम्हारे बेटे को 50 काम हैं तो तुम्हारे पड़ोसी को कौन से काम नहीं होंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों को कौन से काम होंगे। सगा सगा ही होता है, और सगों को तुमने पैसे कमाने की मशीन बना के बाहर लगा रखा है। समझ में आ रही है बात कि क्या स्थिति है। मैं यही कह रहा हूँ, परिवार का मिलना, ये सारा इतना बड़ा कुल कुटुंब समाज, पैसा धन संपत्ति यश वैभव सब कुछ होने के बाद ये कौन सा महापुण्य उदय में है तुम्हारे कि यह सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बुद्धि काम नहीं कर रही अर्थात यानी ये पुण्य है, पुण्य की राशि तुम्हारे पास है। जब तक चल रही है तब तक सब ऊंचे दिख रहे हैं, और खर्च करते जाओ, खर्च करते जाओ, खर्च करते जाओ, यानी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप तो कहोगे कि हम तो कमा रहे हैं ना मनोज भैया, यानी कमाई में खर्च हो रहा है, कमाई नहीं हो रही। जितने लोग हैं ना जो व्यापार कर रहे हैं और ये सारा माँ घर चलाना पड़ता है ना, ये खर्च चल रहा है, खर्च, कमाई नहीं हो रही। कितनी बड़ी दुकान खोल लेना ज्ञानी, दुकान से पैसे की कमाई भी पूर्व पुण्य के संचय से हो रही, नहीं तो दुकानें तो बहुतों की खुली हैं। यानी संयम, दुकानें तो बहुतों की खुली हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता बेटा। घर बैठे क्यों, आदमी लगा हुआ है, वह आ जाता है, वह करके चला जाता है, बाकी तुम्हें पैसा सौंप के चले जाता है। उनसे पूछना, सुबह से लेकर शाम तक बैठे, बाजू वाले दुकान पे 10 ग्राहक खड़े हैं, हमारे पे एक नहीं आ रहा है। मेहनत करने से होता ना। तो आप जो मेहनत करने से कमाई होती, क्या मेहनत से ही होती?
मेहनत से नहीं होती। आप यही सोच रहे हैं हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, हमारा तो जीवन अच्छा चलेगा। ज्ञानी, आप खर्च कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, और उसमें भी यदि 5 पाप में लगे हुए हो तो पुनः बहुत तीव्रता से खर्च चल रहा है। आप लोग तो नहीं करते ना पाप? अच्छा, 5 पापों का त्याग किस किस का है? अरे 5 पापों का त्याग नहीं है ना? तो 5 पाप में त्याग खर्च होता है कि कमाई होती है? भैया 5 पाप जो करता है उसमें खर्च हो रहा है कि कमाई हो रही है? तो आप व्यापार करते हो, कमाई करते हो कि खर्च करते हो? 5 पाप करते हो? महाराज जी, कमाने के लिए तो करना पड़ता है, कमाई उससे हो रही है। अगर 5 पापों से कमाई हो रही है तो फिर तो 5 पाप करने वाले की अच्छी बहुत सारी धन संपत्ति वैभव होना चाहिए। जितना तीव्र 5 पाप करे उतनी बड़ी वैभव संपत्ति दिखना चाहिए। अर्थात 5 पापों से तो कमाई नहीं हो रही है, कमाई तो पुण्य के नियोग से हो रही है। फिर भी मैं सोचता हूँ पुण्य को खर्च करता जाता हूँ, सोचता हूँ पाप नहीं करूँगा तो कमाई कैसे होगी, झूठ नहीं बोलूँगा तो व्यापार कैसे चलेगा। झूठ थोड़ी ना 5 पाप है माँ, झूठ नहीं बोलेंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे? झूठ तो बोलना पड़ेगा ना। मायाचारी नहीं करेंगे तो वो दुकान कैसे चलेगी? हिंसा नहीं करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? आधी ग्राहकी हो जाएगी। यानी कर लो, खर्च कर लो। जिस दिन दिन आएंगे ना जिनकी अभी चर्चा की, उन गरीबों को देख लिया करो। क्या करें, अब समझ में आ गया? यानी कि ये बात तो नियत हो गई कि आप दुखी हो। किस बात पे दुखी नहीं हो? आप दुखी नहीं हो ना? तो आप तो ये सोच रहे थे कि जब मेरे पास सब धन संपत्ति वैभव, आप इसलिए तो आगे बढ़ रहे हो कि धन संपत्ति वैभव सब कुछ मेरे पास होगा तो मैं सुखी, पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। यहाँ सब लोग सुखी लोग बैठे ना, सुखिया लोग, जो गांव वाले हैं ना, बबलू भैया, मनोज भैया, दुकान है, व्यापार, कोई ना कोई व्यापार होगा ना, व्यापार होगा। यहाँ बहुत सारे वो महेंद्र भैया, व्यापार है, अपनी एजेंसी है मान लो। कई लोग सोच रहे हैं संयम बेटा कि जिस दिन हमारी एजेंसी खुल जाएगी ना तो बस फिर क्या है, बस सुखी सुख। आप ये सोचते हो संयम कि इंदौर में एक आध एजेंसी मिल जाए तो हमारे जीवन में सुखी सुख। सही है ना बेटा? इंदौर वाले जितने हैं उनसे मिलाना, जिनके पास एजेंसियां हैं सब सुखी है ना। इंदौर वाला सोच रहा है जिस दिन मुंबई में मेरी एक दुकान खुल जाएगी ना बस सब सही, सेटल। लगी बेटा, जिस दिन मेरा एक स्टूडियो खुल जाएगा ना सब सेट। आदित्य से पूछना, जिस दिन मेरे पास 150 कैमरामैन घूम रहे होंगे ना सब सेट। बेटा उससे मिल के आ जाना जिसके 150 घूम रहे हैं। 150 घूम रहे हैं, सब सेट है ना बेटा? इंदौर में दुकान संयम खुल जाएगी, सब सेट हो जाएगा ना, दुख नहीं रहेगा ना। आप सब दुखिया नहीं हो ना? देखो दमोह में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे यहाँ पर, जिनके बड़े बड़े शोरूम होंगे, और वे लोग भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि शोरूम खुल जाएगा तो मेरा जीवन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और आपके बच्चे सोच रहे हैं जिस दिन बड़ी नौकरी लग गई ना, जिस दिन मैं IAS बन गया, IPS बन गया, उस दिन सब सेट। जिस दिन मैं IIT से किसी बड़ी नौकरी पर पहुंच गया, किसी जॉब में, सब सेट। मेरे जीवन से दुख सुख का सब अभाव बिल्कुल हो जाएगा ना। भैया आपके यहाँ कमी है क्या? लखपति करोड़पति घरों के लोग बैठे हुए हैं, जो चाहिए वह आ जाता है। यानी सब कुछ भी तो है फिर भी दुखी क्यों? इसका अर्थ ये है कि ये 5 इंद्रियों के विषय सुखों की पूर्ति तुम कितने ही कर लो, इससे दुख सुख का लेना देना नहीं है। फिर दुख सुख का लेना देना है तो किस बात से? क्योंकि सारी सुविधाएं तो मेरे पास हैं फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? बस यही आचार्य भगवान बता रहे हैं। जो 5 इंद्रियों के भोग चल रहे हैं, यदि सुख देते होते तो तुम्हारे पास कौन सी कमी है? फिर दुखी क्यों हो? मन क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा क्यों नहीं लग रहा है सब कुछ होने के बाद? यानी तुम्हें पता ही नहीं है आज तक कि अच्छा लगता तो लगता कैसे है। किसी को क्षमा करके देखना, फिर आनंद की अनुभूति लेना।
किसी जीव के प्राण बचा के देखना, फिर आनंद की अनुभूति लेना। यानी जिस दिन गुस्सा आए उस दिन गुस्सा मत करना, फिर आनंद देखना कि परम आनंद होता क्या है। कुछ नहीं चाहिए पड़ेगा माँ। आज जिन जिन से नहीं बन रही ना, जिन जिन से सदियों से बात करना बंद कर दिए, चाहे अपना भाई हो चाहे अपने बड़े हों, यानी जितनी कषायें बढ़ेंगी उतना आनंद दूर होगा। यानी जितने लोग हैं बबलू भैया, मान कषाय में तो प्रभु प्रभु नहीं देखते, गुरु गुरु नहीं देखते। ये मान कषाय से तुम्हारी विपत्ति बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। मान को छोड़कर नतमस्तक होकर देखो, फिर देखो आनंद। सरलता नहीं आ पाई, मायाचारी चलती रही, सरलता नहीं आ पाई, तो जीवन में सुख कभी नहीं आ पाएगा। ये 4 कषायों की हानि जब तक नहीं होगी तब तक सुख नहीं आएगा। 5 इंद्रियों में सुख होता तो यहां सारे सुखिया होते, हम दुखिया होते। भैया 5 इंद्रियों के सुख किसको है? सुनील भैया, ठंड लग रही, क्यों लगेगी? स्वेटर पहने महाराज जी। यानी ठंड क्यों लगेगी? हमारे पास तो स्वेटर है। 5 इंद्रियों का सुख मिल रहा है। गर्म है ना, बिल्कुल आप लोग गर्म कपड़े पहने हुए तो गर्मी लग रही ना, सुखिया हो ना। महाराज जी दुखिया है ना, महाराज जी को कितनी ठंड लग रही है। आप लोग तो ऐसे ही बोलते, महाराज जी पता नहीं कितने ठंड में आप रह रहे हो, कितना दुख होगा आपको, है ना, कितना कष्ट है ना। हम कष्ट में है ना भैया? कष्ट में कौन है? तो उल्टा हो गया, जिसके पास सब कुछ है वे दुखियारे, और जिनके पास कुछ नहीं है वे सुखियारे। अरे एक भजन चलता है भैया जी, वो भजन, हाँ नहीं, सुख के सब साथी नहीं, एक दिगंबर मुनि के ऊपर बड़ा अच्छा पुराना भजन है। वो भजन ये कहता है कि मजा कहा ना जाए। सुना है कभी? पहले के लोग बड़े अच्छे अच्छे भजन गाते थे। मजा कहाँ ना जाए इस कंगाली का, जो दिगंबर मुनि पे लिखा, मजा कहाँ ना जाए इस कंगाली का, वेश दिगंबर। मजा कहाँ ना जाए इस कंगाली का, वेश दिगंबर धार खुशहाली का। बहुत पुराना। हमें एक, जब आप लोग आहार कराते हो, आहार कराने के बाद क्या करते हो माँ? भजन गाते हो। आप लोगों की जैसी स्थिति नहीं है भैया, 2-2 हाथ से कमाते हो, एक हाथ से अच्छे से नहीं खा पाते हो। और इधर देखो, एक भी हाथ से नहीं कमाते, फिर भी दोनों हाथ से खाने मिलता है। और मनोज भैया ताली बजा रहे, बताओ किसके लिए बजा रहे? अपने लिए। बताओ ज्ञानी, थाली पर बैठते हो तो भजन सुनने मिलता कि नहीं? बैंड बज गए मनोज भैया, बैंड बज गए मनोज भैया, बैंड बज गए। अच्छा, अम्मा को उधर बिठा लो, पहले उस साइड से बिठा लो, वहां से बिठा लो। कोई बात नहीं। तो भैया, मनोज भैया, बैंड बज गए? नहीं बजे भैया? उनसे बोल ले रहे भैया, बैंड बज गए? किस किस के बज गए भैया? तुमने एक बार बजवाए तो बार बार बज रहे हैं। या एक बार संयम सुन ले बेटा, एक बार जो बजवाता है पापा से भी मिल लेना। एक बार बजाए तो जीवन पर्यंत बैंड बज रहा है कि नहीं? बज रहा है ना? अरे ज्ञानी, एक बार नहीं बजवाओ, फिर देखो रोज रोज बैंड बजता है। संयम सुन ले ज्ञानी, एक बार बजवाए ना तो रोज रोज बजेगा, और एक बार नहीं बजवाए तो रोज अगवानी
होगी बैंडों से, और रोज जब आहार करके लौटोगे तो लोग बैंडों से छोड़ के आएंगे। अब देख लो, एक बार बजवाना है तो पापा के साथ रहो और पापा का व्यापार संभालो, और एक बार नहीं बेटा, पापा भी उसी बैंड में झूमेंगे। जहां जहां जाएंगे ना, तुम्हारी नहीं होगी, पापा की उतनी पूछ परख होगी जितनी तुम्हारी शादी करके आ जाओगे तो नहीं होने वाली। अब देखना मैं क्यों कह रहा हूं, यानी आप लोग सुखियारे लोग हो ना, हम लोग दुखियारे हैं ना। अरे आप तो यही कहते हो महाराज जी, आप लोग कितने कष्ट में रहते हो, कितनी सारी समस्याएं, कितने किलोमीटर चलना है। यानी इसका तुम्हारी सुख सुविधाओं साधनों का पंचेंद्रिय विषयों का संबंध सुख से है ही नहीं। यदि होता तो तुम्हारे मन व्यथित नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते थे महाराज जी अच्छा नहीं लगता, कोई उपाय बता दो। अच्छा ही नहीं लगता है, सब कुछ तो तुम्हारे पास में है, फिर अच्छा क्यों नहीं लगता है, मन खुश क्यों नहीं है। यानी पंच इंद्रिय विषयों का संबंध सुख और दुख से नहीं है, तुम्हारे परिणामों का संबंध जरूर तुम्हारे सुख और दुख से है। संतोष नामक वह भाव नहीं आया और असंतोष की खाई में जीवन जीता रहा। उसके पास करोड़ क्या, दुनिया का सबसे अरब व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी होगा, वह भी दुखियारा ही है। क्यों? देख लो ना, बड़े बड़े घराने, जो भारत के बड़े घराने थे, वे दो भाई लड़े क्यों? क्या कमी थी? क्या कमी थी? दो बड़ा घराना, सबसे बड़े घरानों में जिनका नाम आता है, वे भाई भाई भी अलग क्यों हो रहे हैं? यानी अगर सुखियारे होते और पैसे से सुख होता तो बेचारे लड़ते नहीं, और लड़े अलग अलग हुए तो सुखी नहीं हुए, लड़ने से और दुखियारे ही हुए। आप सब सुखी है ना भैया? जिन जिन के बैंड बज गए, रिंको बज गए ना, आपके तो बज गए, लेकिन जितने पिता हैं, महेंद्र भैया, एक बार तो सच्ची सच्ची बता देना अपना ही बेटा है। एक बार तो सच्ची, अपना पिता अपने बेटे का अहित चाहेगा कि हित चाहेगा? एक बार तो जितने पिता हैं नियम ले लो एक, कि एक बार तो सच्चाई बता ही देंगे अकेले में। हाँ, माँ के सामने मत बताना बेटे की। अगर बेटे की माँ के सामने बताई तो फिर और दुखे के दिन चालू हो जाए, वो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन माँ भैया, जितनों के बैंड बज गए हैं, अगर बज भी गए कोई बात नहीं, अब जो है समझ गए क्या है? जो है सो है, क्या है बोलो भैया। अब देखना, ये सब बेचारे कितनी मेहनत से करते हैं, और मेहनत करके रोज भोजन करने बैठते हैं, लेकिन भजन सुनते कि नहीं? माँ, भजन सुनाते कि नहीं इनको? जैसे ही थाली पे बैठे और भजन चालू। भैया सत्य है, आपकी मुस्कान बता रही कि हम झूठ। आप क्या सोच रहे हैं कि दिगंबर मुनि झूठ बोलते हैं क्या? बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बोलते हैं। एक ही तो मुद्रा है जिस पर विश्वास किया जाता कि ये कभी झूठ नहीं बोलती। जगत की एक ही तो मुद्रा है ना, जिनका नियम है मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना। सभी प्रकार से ये महाव्रती है, पंच महाव्रत के धारी है, झूठ बोलने का त्याग है, इसलिए झूठ नहीं बोल रहे। भजन चालू होते कि नहीं? कितना ही बड़ा हो आदमी, भजन तो उसी समय सुनने मिलते हैं आपको जब थाली पे बैठते हो। माँ, कम से कम उस समय भजन मत सुनाया करो जब आपका सासू का बेटा थाली पर बैठे। जितनी शिकायतें होती हैं ना, जितनी समस्याएं होती हैं, जैसे ही उसने भोजन करना प्रारंभ किया, और यहाँ से तुम्हारा टेप रिकॉर्डर, क्यों अपने ही जीवन में उनको विष खोल के आप पिला रहे हो। जितना भोजन शांति से मौन पूर्वक किया जाएगा, वह आपकी उस भोजन को अमृत बना देगा। इसलिए मौन से भोजन करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, जितने लोग भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय भजन सुनते हैं, ऐसा भजन हम लोग नहीं सुनते। हम सुनते तो भजन हैं, लेकिन भोजन हो जाने के बाद भजन सुनते हैं। ये भजन और भोजन कहाँ से आ गया बीच में, पता है आपको? ये भजन और भोजन इसलिए आया, भैया आप दो हाथ से कमा रहे और फिर भी
एक हाथ से खा रहे, और यदि कमा कमा के घर पे रख के गए उसके बाद भी बबलू भैया, कई बार तो ऐसा होता होगा झांक नहीं पड़ता होगा, क्यों भैया बन गया क्या, और वहाँ से आवाज़ आती है अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर और रुको। समझो, खुद लाए, खुद कमा के रखे, सब कुछ हुआ, फिर भी भोजन करने में चैन नहीं है। और दिगंबर मुनियों को देखना, अभी ना कमाया ना जानते हैं। भैया हमें जानते हो आप लोग? भैया अनजान लोगों से सावधान रहना चाहिए। सुनील भैया, अनजान लोगों से सावधान रहना चाहिए कि नहीं? आप लोग भी तो बोलते हो कि जब ट्रेनों में जाते हो अथवा कहीं भी जाते हो, क्या बोलते हैं? अनजान लोगों से। तो अनजान लोगों से सावधान रहना चाहिए। मनोज भैया हमें जानते हो? अनजान नहीं, फिर कैसे ले आए यहाँ? इतना ही नहीं, आप लोगों को एक विद्या और सिखा देता हूँ। माँ, अगर जीवन में अभी वर्तमान की परिस्थितियों में थोड़ा सावधान की ज़रूरत है, अनजान लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और पहले के लोग बड़े समझदार थे। गांव में, जब गांव में, आप सब गांव के ही होंगे मुझे पता है, दमोह का बहुत कम लोग होंगे जो दमोह में ही होंगे, ये तो बाहर की कॉलोनी है, तो सब आसपास के गांव में देखना, जब गांव के घर होते थे रिंकू भैया, तो एक बाहर पट्टी लगी होती थी। हाँ, चबूतरा, घर के बाहर एक पट्टी होगी जरूर, उसके अंदर जाओ तो एक पौर होती थी। पौर याद आ गई? पौर जानते बबलू ये? पौर, वो दादाजी कह रहे पौर जानते हैं, नए नए बच्चे नहीं जानते होंगे। पौर होती थी, पौर के अंदर फिर दहलान, तो पौर, उसका नाम पौर ही था, ठीक है, वो पौर होती थी। पौर के बाद आंगन, आंगन के बाद कमरे, है ना, सत्य ना, वहीं एक तरफ चौका और बाकी कमरे। और भैया अब जो है सो बोल दूँ, आजकल तो ये सब कुछ नहीं होता है। अब तो अटैच का ज़माना है, अब तो अटैच का ज़माना है। जहाँ जाते हो वहाँ खाने की, और जहाँ खाते हो वहाँ जाने की दुर्गंध आती है। समझ रहे हो? अटैच कितना अच्छा घर है आपका, जहाँ जाते हो वहाँ खाने की, और जहाँ खाते हो वहाँ जाने की दुर्गंध आती है। अटैच है ना, अच्छा घर है ना भैया। पहले के लोग कितने समझदार थे, खाते घर में थे, जाते बाहर थे। आप लोग कितने समझदार हो गए हो, खाते बाहर हो और जाते, क्या नहीं आप समझदार हो गए ना? पहले के लोग समझदार थे कि आप समझदार हो गए हो। जितने युवा हैं बेचारे जाते घर में हैं और खाते। पहले के लोग कितने समझदार थे, जाने के लिए बाहर जाते थे मल छोड़ने के लिए, और शुद्धता का भोजन घर में करते थे। हे समझदारों, समझदार है ना आप सब? अब देखना, वो पौर से चलो, पौर से मिलो, वो लोग भी बड़े समझदार थे भैया। अनजान लोग, जैसा जैसा व्यक्ति है, बाहर वाला है, जिसकी जैसी हैसियत है उसको उतना अंदर ले जाता है आदमी। बाहर वाले की हैसियत को बाहर से जय जिनेन, आओ बैठो विराजो। व्यवहार कुशलता, उसके लिए भी पात्र रखे हुए, स्टील और कांच के गिलास। अब सब एक में कर दिए तुमने। लोहे के पात्र, जैसा व्यक्ति होता था ना, वो बाहर ग्लास होता था वहाँ कांच का। अब तुम्हारे ही अंदर कांच के गिलास आ गए। कांच के गिलास, कांच के पात्र, जिसकी हैसियत जहाँ तक थी उस तक सीमित थे। अब तुम्हारी हैसियत कांच वाली हो गई। आपकी हैसियत कांच वाली हो गई ना, बढ़ गई ना कि घट गई? अब देखना वो पौर, मैं तो सब चीज़ें आपकी ही बोल रहा हूँ, आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई परी की कहानी सुना रहा हूँ। आपकी जीवन की बात बता रहा हूँ कि पहले की व्यवस्थाएं माँ ये बहुत पुरानी नहीं है। अभी तो आप सुन रहे हो, शायद बच्चे तो ये जानेंगे नहीं, तुमने तो सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब तो आपके बच्चे उस स्थान पर भी भोजन करने तैयार हैं जहाँ मांस के टुकड़े एक साथ रखे हैं। आप भी ले जाते हो, अरे महाराज जी बहुत अच्छी होटल है, 3 स्टार 5 स्टार, अरे मांस की दुकान है ज्ञानी, और उस पर तुम भोजन करने खड़े हो जाते हो। पिज़्ज़ा हट से आया पिज़्ज़ा, फ़ोन ही तो करना है, मांस की दुकान से तुम्हारे यहाँ भोजन आ जाता है, तुम कहते बड़ा अच्छा भोजन है।
विचार करना कि हम कितने कहाँ जा रहे हैं, और आप भी लेके जाते हो वहाँ जितने ये पिज़्ज़ा हट और बर्गर की चीज़ें लगी हैं। जैसे बच्चे को यदि बच्चे का नुकसान हो रहा तो एक झापड़ मारती है माँ कि बेटा वहाँ नहीं जाना है। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारे बच्चे हट करें, या कि तुमने समझाया होता बेटा कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की हार की, लेकिन तुम मांस की दुकान पे खड़े हो ये मुझे मंजूर नहीं है, 2 थप्पड़ मारे होते कि जब उसने बोला कि पिज़्ज़ा हट से मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, जिन मांस की दुकानों से। अब तो माँ कहती है चलो अपन भी चलते हैं, तुम भी चलो। तुम नहीं सिखाया, खाना बनाना सिखाया नहीं बच्चों को। माँ बच्चियों को खाना बनाना सिखा दिया आपने कि पढ़ना सिखा दिया? पढ़ना तो सिखा दिया, IAS बना दिया, IPS बना दिया, लेकिन बच्चियों को भोजन बनाना भुला दिया। पहले के लोग समझदार थे क्या नहीं? तुम्हारी कितनी बड़ी IT कंपनी में तुम्हारी बिटिया काम कर रही हो ना, और तुमने रोटी बनाना नहीं सिखाया ना माँ, जिस दिन वह दूसरे के घर जाएगी, घर में तो रखोगे नहीं, दूसरे के घर में जाएगी ना, पहले ही दिन तुम्हारी नाक कटा देगी। क्यों? रोटी बनाना तो तुमने सिखाया ही नहीं। सत्य है? बड़े अच्छे से गर्व से कहते हैं हमारी बेटिया IAS, हमारी बेटिया IPS, हमारी बेटिया। रोज बाहर से ही भोजन चलेगा ना? क्या स्थितियां हैं। अब ये तो बीच के प्रसंग है, बात इस बात से चल रही है कि अनजान व्यक्ति के स्थान बाहर, जैसा जैसी पहचान वैसे वैसे स्थान। भैया जैसी जैसी पहचान वैसा वैसा स्थान। जो बाहर वाला था उसको बाहर से जय जिनेन, जिसको पौर तक लाने की हैसियत थी, जो प्रतिष्ठित था नगर का, वह भी कहाँ तक? पौर तक आएगा। आंगन में तो कोई जाएगा नहीं। आंगन में केवल परिवार के लोगों को ही आंगन में प्रवेश, बाकी सामान्य जो पौर में बैठो वहाँ से आप जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है वहाँ बात हो जाएगी। इसके बाद आंगन में तो बच्चे और परिवार के लोग, सब लोग एक साथ। आंगन होता था तो मिल लेते थे, अब तो आंगन ही नष्ट कर दिया, इसलिए मिल भी नहीं पाते हैं। तो आंगन होता तो भाई भाई के बच्चे एक ही आंगन में खेल लेते, तुमने आंगन ही नष्ट कर दिए, इसलिए वे भाई भाई के बच्चे अपने अपने रूम में बैठे रहते हैं, मिल ही नहीं पाते हैं। आंगन तक परिवार, और आंगन के आगे तो चौके में तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं जाते थे माँ। चौके में बच्चे को भी एंट्री नहीं थी कि तुम कहीं से खेल के आ रहे हो, वहीं बाहर रहो, वहीं दे रहे हैं। सत्य है? भूल गए क्या? अगर कोई बाहर से आया, सफ़र करके आया है, अथवा हॉस्पिटल से आया है माँ, वो दिन याद करो जब पहले स्नान बाहर होता था और फिर अंदर आया जाता था। कोरोना काल में तुम्हें फिर से बताया गया था कि ऐसे ही जीवन जियो, शुद्ध भोजन करो, फिर भी तुम कहाँ माने। अब देखना, यानी उस चौके में अपने घर के बच्चों को भी, जहाँ दूध पानी रखा रहता, सकरा जानते कि नहीं? सकरा, बुंदेलखंडी लोग हैं, ऐसा मत बोल देना कि सकरा नहीं जानते। तुम्हारे जगह से तो सारी जगत में ये सकरा फैला है भैया। ये सकरा भी क्या होता है जानते ना सब बुंदेलखंडी? माँ जानते कि नहीं? भूल गए सब जानते हैं। इस रोटी का हाथ अगर जहाँ से पानी लेना है ना उसमें ले लिया, तो कहते महाराज जी अब तो हम सब भूल गए, हम तो एक ही फ्रिज में चाहे सकरा हो चाहे असकरा हो सब एक साथ मिला के रख देते हैं। था सकरा? ध्यान आ गया? क्यों था वह सकरा? जब तक ये सकरा था भैया, बबलू भैया, जब तक सकरा था, जब ये 6 बजे माँ रात्रि में अपना चौका बंद करके बाहर आ जाती थी। अब तुम्हारे रात में चौके खुले, काय का सकरा? जरूरत ही नहीं है सकरे और सोले और सकरे की। सत्य ना? अब देखना भैया, किचन में बच्चों को भी हर पात्र को स्थान, छूने को स्थान नहीं होता था। भाई बाल्टी तो पानी का स्थान है, वहाँ तुम्हें नहीं छूना है, हम दे रहे पानी। अब तो तुम वहीं साथ में बैठते हो, साथ में भोजन करते हो। लेकिन जितना स्थान दे रहे हो वह पहचान पे है निर्भर। जो जितना विश्वसनीय है वह उतना अंदर प्रवेश करता है। बाहर वाला बाहर, पौर वाला पौर पे, आंगन वाला आंगन पे। और बताओ भैया, अनजान व्यक्ति को आज चौकों में ले जाने की जो परंपरा चल पड़ी है, सबसे पहले खुलते से तुम्हारा चौका दिखता है सामने। फ्लैट्स जो बन गए, लेकिन ध्यान रखो
अभी भी ध्यान रखो कि कितनी आपके चौके में किसको प्रवेश दिया जाता है। अनजान व्यक्ति चौके तक नहीं पहुंचता है ज्ञानी, फिर भी पता नहीं, तुम हमें नहीं जानते, दिगंबर योगियों को नहीं जानते, भैया कहाँ भोजन कराते हो भैया, या आप लोग हमें जानते हो? कितने लोग जानते हैं? अनजान व्यक्ति को आखिर तुम अपने चौके में सबसे कहाँ लेके जाते हो? घर में। चलो महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। सीधा कहाँ? बाहर से भिक्षा देके भेज देते ना, जानते नहीं है जैसे, उसको तो बाहर से भिक्षा देते तो भेज दिया जाता। ज्ञानी अनजान व्यक्ति, जितने दिगंबर योगी अनजान हैं, आप भी आजकल ऐसे ही चीन चीन के तो आहार नहीं कराते। इन महाराज जी, ये हमारे वाले महाराज जी तो हमारा चौका लगा है चीन चीन के, जानते चीन चीन ना अरे बुंदेलखंडी चीन चीन के ना जाने कैसे हो सकता है? तो चीन चीन वाली व्यवस्था नहीं थी ये, नहीं तो फिर चीन चीन के हो गया कि चीन चीन के ही बस केवल रिंकू भैया क्या चीन लिया कि समझ सागर जी आएंगे तभी अंदर हम ले जाएंगे, नहीं तो बाहर से जय जिनेन कर लेंगे। यानी आखिर अनजाने व्यक्ति को चौके तक ले जाना, यानी अनजाने जरूर है, लेकिन यदि इस जगत में किसी की विश्वसनीयता है तो वह इस दिगंबर मुद्रा की विश्वसनीयता है कि दिगंबर मुद्रा की विश्वसनीयता है कि आप नाम भी नहीं जानते। कई बार तो हम ऐसे चौकों में भी आहार करके आए जो हमारा नाम भी नहीं जानते, लेकिन नाम जानो या ना जानो, नाम से पूजा करो या ना करो, जब तक तुम्हारे अंतरंग में इस दिगंबर मुद्रा के प्रति श्रद्धान बना रहेगा तब तक तुम्हारा भी कल्याण होता रहेगा और यह जिन शासन इसी तरह बढ़ता रहेगा। और जिस दिन सुनील भैया ने सोचा कि समझ सागर जी जब आएंगे तब हमारा चौका लगेगा, बस सुनील भैया हमने जिन शासन की अप्रभावना प्रारंभ कर दी, बिल्कुल अप्रभावना प्रारंभ कर दी। एक ही तो जगत में विश्वसनीय मुद्रा बची है, एक ही तो जगत में जिसको नाम से पहचान नहीं होती। यहां तक कि भैया दिगंबर मुनि की पहचान मात्र जैनियों में नहीं है विश्वसनीयता के लिए, कहीं दुनिया में चले जाओ विश्वसनीयता के नाम पर यदि कोई साधु देखे जाते हैं, साधुता देखी जाती है तो जैन मुनियों के अंदर देखी जाती है। एक बार क्या हो रहा था, जब आचार्य भगवान का संघ का विहार महाराष्ट्र की ओर हो रहा था और एक छोटा सा बालक, जैन नहीं था, जैनित्तर था, छोटे से गांव में अनेक बार क्या आपके बीच में तो बहुत कम 3.5-4 महीने रहते हैं, 8 महीने तो रोड पर ही रहते हैं। दिगंबर मुनि आपके बीच में, समाज के बीच में तो बहुत कम रहता है, नगर गांव में अन्य जैनित्तर समाजों के बीच रहते हैं। ऐसे ही निकल रहे थे, महाराष्ट्र का था, आचार्य भगवान के जीवन का दृष्टांत है, जा रहे थे। अब एक बच्चा अपने घर के बाहर से निकला और देखा, जैसे ही मुनिराज को देखो, बड़ी सबकी दृष्टि मुनिराज के ऊपर होती है, वह बच्चा भी आया। उस बच्चे ने पता है क्या कहा? आई, वहाँ आई माँ को बोलते हैं, आई लोकरा, जल्दी आओ, जैनियों के भगवान जा रहे हैं। उस बच्चे को पता नहीं कैसे बताया, किसने बता दिया, वो भी जानता है जगत में एक ही तो विश्वसनीय मुद्रा है जिसका नाम दिगंबर जैन मुद्रा। आई लौकरा। उस बच्चे के हृदय से पूछो, क्या हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा है? भैया एक ही विश्वसनीय मुद्रा है। इसलिए विषय ये था, आप सब दुखी हैं और ये विश्वसनीय मुद्रा, ये परम आनंद में। और जब माँ भजन से याद आया, हम भजन और भोजन पे क्यों गए थे? वो भजन जो सुनाया गया था ना, मुझे एक माँ ने, इन माँ से पूछना, वो माँ अभी आई, ये जो माँ भैया अभिषेक भैया जी की माँ है ना, ये माँ के जिस दिन इनके आहार हुए थे, माँ आपने उस दिन भोजन तो किया नहीं था जब तक, यहाँ तक कि मैंने तो ऐसे बच्चे देखे मनोज भैया जो 9-10 बजे तक 10 बार खा लेते होंगे।
लेकिन 10 बजे 11 बजे महाराज जी के आहार हुए। वे जिस दिन महाराज जी के आहार होते हैं माँ, उस दिन 11 बजे तक पानी भी नहीं पीते। नहीं माँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे होते हैं आजकल 10-11 बजे तक कई बार खा लेंगे, लेकिन जब मुनिराज के आहार होने होते हैं वे प्यासे रहते हैं। और जब वे प्यासे रहते हैं और मुनिराज के आहार हो जाते हैं, यानी 11 बजे आहार हुए, अभी तक भोजन नहीं किया, और ऐसे चेहरा चमकता है, ऐसे प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे मुनिराज के आहार हो गए। यानी समझो, अगर भोजन करने से आहार होता, भोजन करने से प्रसन्नता होती, कौन सा सुख मिला, कौन सा लड्डू पेड़ा मिला। और स्कूल भेज देते हो आप तो आजकल। माँ, 365 दिन तो जाने ही है, कितने दिन तुम्हारे चौके लगते हैं साल भर में। अगर 10 दिन भी छुट्टी कराना पड़े ना, तो दिगंबर मुनि जब घर में आए तो बच्चों को स्कूल मत भेजो। अरे वो आनंद वे करोड़ों कमाने के बाद नहीं ले पाएंगे, जिस आनंद में भूखे रहने पर भी मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने का जो आनंद है, वह करोड़ों खर्च कर देना, उसके बाद भी नहीं आने वाला। और जिस दिन सुनील भैया, जिस दिन पड़गान मिलता है ना, तुम्हारी सारी धन संपत्ति एक तरफ, और पड़गान के समय अगर आचार्य भगवान आके रुक गए ना, इतने जितने है ना बेटा, समझ ले, करोड़ों की संपत्ति एक तरफ संयम, और गुरु के साथ में गुरु का साथ हो, उसका आनंद अलग ही होता है। माँ समझ में आ रही है बात? उस समय जब ये माँ की आज भाव देखे, वे आ रही थी आंखों में आंसू कि महाराज जी हमारा विधान अच्छे से हो गया। हमने क्या किया अम्मा? हमने तो कछु नहीं किया, हम तो जा रहे थे, गुरुजी ने कहा यहाँ से चले जाइए, तो हम यहाँ आ गए। हमने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया, उसमें तुम्हारा लाभ हो गया। अब देखना, ये माँ के ऐसे ही एक माँ मिली मुझे, जो भोजन करते ना, तो सबसे बड़ा आनंद तो यह है बल्लू, ये समय मुझे दिख गया। जब भोजन कर रहे थे, भोजन में कैसे स्थिति बनती है, भोजन कराने के बाद में क्या भाव होते हैं जीव के। आधा 1 घंटे हम लोग आहार करते हैं, आधा घंटा और 20-25 मिनट का जो आहार होता है, सब कुछ देते हो, इतना इतना देते हो कि कभी अपने बेटे को नहीं खिलाया होगा। और फिर भी यानी आप लोग कहते हो आजकल तो ये माँ गिन गिन के रोटी देने लगी। माँ नहीं तो देती नहीं है, वहाँ रखा ले लो, हाथ से उठा लो। माँ वो दिन याद करो, अपन जब बैठते थे ना भोजन पे और अपनी माँ कराती थी, तो पेट भरने के बाद आधी रोटी तो और पहुँच ही जाती थी। सत्य ना? भाव होता था। ऐसे ही भैया आप आधी रोटी, जब मुनिराज आपके घरों में आते ना, तो क्या क्या आधी रोटी नहीं, ये तो ऐसे कहते जैसे काजू किशमिश जैसे रोटी हो। महाराज और लो ना। सत्य नहीं है? ऐसे बच्चों को खिलाया क्या? कभी खिलाते क्या जैसे मुनिराज को? और भैया इतने ही आनंद नहीं है, खाने का आनंद होता ही नहीं है, नहीं तो तुम्हारे घर में बोरे के बोरे भरे पड़े हैं। बेटा खाने का आनंद नहीं होता है, प्रेम और वात्सल्य भाव जो होता है, श्रद्धा जो होती है, उसका परमानंद होता है। भोजन कर लेते हैं, आहार हो जाते हैं, आहार हो जाने के बाद में महाराज जी आज तो आपने कछु लिया ही नहीं, पूरी की पूरी थाली रखी रही। अम्मा इतनी देर से क्या कर रहे थे? पेट इससे नहीं भरता बल्लू भैया कि रखी है, थालियां लगी हैं, आओ जो चुगना है चुग जाओ और चले जाओ। पेट इससे भरता है। अगर उस समय किसी ने बोल दिया हाँ हाँ खा लो, कहाँ खाने मिल रहा है? रिंकू भैया खूब अच्छे 56 भोग बना के रखे शादियों में लोगों ने। आपका कार्ड दिखा ना, अब तो नाम लिख के भेजते, मिस्टर एंड 2 से ज़्यादा आ गए तो भैया फिर भी तुम कितने बेशरम हो। मतलब आप लोग नहीं, मतलब जो लोग ऐसा करते हैं, कोई सम्मान नहीं, कोई, फिर भी हमें व्यवहार सम्मान निभा रहे हैं। यानी खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो वहाँ पे। कितने अमीर लोग हो आप लोग, कभी भीख मांगी आपने? नहीं मांगी ना, आप लोग तो मांगते ही नहीं होगे। यानी ये जो जितने स्टॉल लगने लगे ना, स्टॉल माँ जैसी, ये जो माँ, ये तुम्हारी बुंदेलखंड की थोड़ी सी नाक बचा के रखो,
हम पूरे जगत में बुंदेलखंड की प्रशंसा सुनते हैं और करते भी हैं, और तुम भी जैसे वो काय में बफेट सिस्टम में जाने लगे हो। अब बताओ तुम्हारी क्या नाक बचेगी। और वहाँ भी करोड़पति, भैया करोड़पति लोगों को देखा मैंने, वेज तवा वेज और तंदूरी मिलती ना, वहाँ भी कहते आदि इसमें डाल, आदि पहले मेरे को डाल। बोलो भैया गए आप, लाइन लगी रहती करोड़पतियों की, और कैसे मांगते बेटा। सही हम देख तो लिया कर इनकी हालत। वो जहाँ नॉन तंदूर बन रहा होता है ना, तंदूर, और वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ का तंदूर, उसको भी कितने ऐसे चाव से खाते जैसे तुम भूखमरे आदमी हो। अरे भैया तुम्हें व्यवहार निभाना है, व्यवहार जरूर निभाया करो, जय जिनेन कराया करो, लेकिन भोजन अपने घर पे आके शुद्धि किया करो। भूखमरे लोग नहीं है कि वहाँ पर करोड़पति आदमी है तो सब्जी पहले इसमें डाल, पहले रोटी का आधी टुकड़ी इसमें डाल। भैया कोई है एक आध राम जो ये कह सके कि भैया हम भूखे रहना पसंद करेंगे लेकिन भिखमंगे बनना पसंद नहीं करेंगे, कम से कम बुफेट में जाके ऐसे लाचारी जैसी जीवन नहीं जिएंगे। कोई है राम की कर सकता हो? माँ बुंदेलखंड की माँ तो समझ लो, तुम्हें खाना ही कितना, एक रोटी दो रोटी, और फिर भी जीव की लालसा में वहाँ खड़े रह मिलते हो। कोई मांगे, मांगना पड़ता है, और ख़त्म हो जाए तो खड़े रहो, आएगा नंबर। अरे इतने दीनहीन क्यों हो जाते हो? जितना वैभव तुम्हारे पास में है, कि दीनहीन भाव ही तो तुम्हें दुखी करता है। और जो दीनहीनता से रहते हैं वही तो दिगंबर योगी हैं, वही तो वे परम आनंद में रहते हैं। ये जाते हैं फिर भी पर घर जाए मांगत कछु नाही। याद है पंक्तियां? याद है माँ? किसका आनंद है भैया? ये दिगंबर मुद्रा है। ये दिगंबर मुद्रा पर सबसे कठिन जीवन होता है जब किसी के आगे हाथ फैलाना होता है। जब किसी के आगे हाथ फैलाना होता है उस समय अपने जीवन से मिलना वह सबसे कठिन समय होता है। लेकिन फिर भी हमेशा कहते हैं, हमेशा ये कहा जाता है जगत में कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। लेकिन एक जगह यह विपरीतता खड़ी हो जाती है, जब देने वाला भी छोटा होता है और लेने वाला उससे बहुत बड़ा होता है। आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि ये मांगते नहीं हैं। तुम अपना अहोभाग्य मानते हो कि इनके हाथ पर एक ग्रास मेरा चला जाएगा तो मेरा अहोभाग्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही? और उसी समय एक दिन ऐसा हुआ जब माँ ने भोजन बनाया और भोजन आहार कराया। उसके बाद एक पुरानी माँ थी और उनके परिवार वाले थे, उनने एक भजन गाया, विष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहाँ ना जाए इस कंगाली का। समझ में आ रहा है? कंगाल दिख रहे हैं ना? आप तो अमीर हो, दुखियारा किस बात पे? अब मूल विषय पे आ जाओ। जिन भावनाओं को मैं अभी तक भाता आ रहा हूँ, वो एक भाव, वो पांच इंद्रियों के विषय सुख, वो मुझे आनंद नहीं देते हैं। जिन भावनाओं को मैंने पांच इंद्रिय विषयों की विरक्ति मैंने आज तक नहीं की है, वही भाव मुझे सुखी कर सकते हैं। जगत में करोड़पति, अरबपति, खरबपति, यश, वैभव, धन, परिवार, रोग, निरोगी काया, यह सब कुछ सुखी नहीं करने वाली है। जब तक तुम्हारे जीवन में पांच इंद्रिय विषयों की विरक्ति नहीं आएगी, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद नहीं आएगा। सबका त्याग है ना पांच पाप का। अब आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? समझ में आ गई बात? आपके पास सब होने के बाद आप खुशी क्यों नहीं है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास में, बच्चे आपके आईएएस बने बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में, उनसे भी पूछना, सब कुछ है, गाड़ी अच्छी है। लोग देखो, धन पैसा बहुत हो, चल धन पैसा बहुत हो, कोई बात, ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन धन पैसा हो, सफलता भी हो, लेकिन सफलता के साथ जो अपने होते हैं वही तुमसे दूर हो गए हैं। अब तुम्हारी क्या सफलता है? सफलता माँ, समझ में आ गई बात?
5 अणुव्रत, कम से कम 5 महाव्रत की सामर्थ्य नहीं तो क्या स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल अब्रह्म भाव और परिग्रह का परिमाण करके क्या हम जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे? समझ में आ गई? क्या नहीं, ये विषय क्यों चला? आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? यथा यथा समायाति संवितौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितौ तत्त्वमुत्तमम्। माँ, ये 2 जो थी ना, हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारी जो आसक्ति है वह आसक्ति विषयों में है। विषयों से विरक्त होगे तो तुम्हारा मन कभी उदास नहीं होगा, कभी तुम अशांत नहीं होगे। यही उपाय है अपने मन को शांत करने का और सुखमय जीवन व्यतीत करने का। कोहरा होने लगा भैया, देखा ना आपने? जब बहुत घना कोहरा होता ना बबलू भैया, तो सूरज नहीं दिखता। कई दिन अभी आएंगे ठंड में और 2-2 बजे तक, 12 बजे तक सूरज नहीं दिखता, और जैसे ही सूरज की झलक दिख जाए तो आप क्या कहते हो? अब कोहरा छट जाएगा। भैया कोहरा छटे तो सूरज दिखता है, और सूरज दिख गया तो कहते कोहरा छट जाएगा। सत्य ना मां? कोहरा जब तक रहता है तो सूरज नहीं दिखता, और थोड़ा सा कोहरा छटा तो सूरज दिखता, और जैसे ही सूरज दिखा फिर कोहरा छट जाता है। सत्य है? बस यही तो यहाँ कह रहे हैं। आज आचार्य भगवान ये ज्ञानकुश ग्रंथ में भी कह रहे हैं, माँ जब तक तुम्हारी पंच इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी वह सूर्य तुम्हें दिखाई नहीं देने लगा। थोड़ी सी अपनी आसक्ति को कम करो और सूर्य को दिखने दो। अपना धर्म ध्यान और अणुव्रतों की ओर ध्यान ले जाओ। जैसे ही थोड़ा सूरज चमकेगा ना, ये 5 इंद्रिय विषयों के दुख रूप दिन तुम्हारे छटने लग जाएंगे और वह सूर्य का प्रताप बढ़ने लग जाएगा। यथा यथा समायाति, जब जब तक मैं 5 इंद्रिय विषयों की ओर रहूँगा, मुझे न धर्म ध्यान अच्छा लगेगा न कुछ, आत्मा के प्रति मेरी जागृति होगी। थोड़ा इससे अलग होइए तो तुम्हें आत्मा की वह शुद्ध और स्वाभाविक दशा का भान होगा, और जब वह भान होने लग जाएगा फिर तुम्हारे इन विषयों के प्रति अपने आप आसक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत समय लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो प्रवचन किया ही नहीं। प्रवचन किया क्या? आपके जीवन की आपको ही तो सुनाई, और यही तो प्रवचन होता है। प्रवचन और दूसरे की बात ही नहीं करता। ये सब क्यों यहाँ पर चुपचाप बैठे हैं? अपनी बात चले तो बड़ी अच्छी लगती है, और जिनवाणी अपनी ही बात कहती है, अपने जीवन से संबंधित बात कहती है। भैया सुखी दुखिया कितने लोग, दुखियारे लोग हैं भैया? कब हो गए सुखियारे? यानी मैंने आपको आज उपाय बता दिया। जितने लोग हैं बेटा, करोड़ों कमा लेना, यश कीर्ति नाम ख्याति सब कुछ अच्छा होने पर भी तुम्हारे चित्त की शांति तभी तुम्हें मिलेगी जब तुम 5 इंद्रियों से विरक्त होगे, 5 पापों से दूर होगे और 4 कषायों को उपशमन करोगे। फिर देखना कुछ भी नहीं होगा ना। देखो कहाँ है कुछ भैया, कहाँ है कुछ? दिगंबर योगी। और देख लो यहाँ तो थोड़ा बहुत राग बैठा हुआ है, इसलिए अभी दुखियारे दिख सकते हैं, अथवा थोड़ा बहुत जीवन में जिनने पूरा का पूरा ममत्व और राग द्वेष सबको छोड़ दिया, वे दिख रहे हैं अनंत सुख में बैठे हुए अनंत परमात्मा। होना है सुखियारे? कितने लोगों को सुखियारे होना है? अब कोई नहीं बोलेगा। भैया यही उपाय है, यही उपाय सिखाओ। पैसा कमाना सिखाने के साथ बच्चों को सुख के दिन धर्म में जीवन के साथ होंगे, 5 इंद्रियों की आसक्ति से नहीं होंगे, 5 पापों की विरक्ति और 5 इंद्रियों की विरक्ति से होंगे, 4 कषायों से नहीं होंगे। लोभ कषाय आने दो, इससे आनंद नहीं आएगा। जैसे जैसे इससे हटते जाएंगे वैसे वैसे परम आनंद आएगा। कुछ भी नहीं होगा तो भी जीवन में आनंद कम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जाओ और इतना आज संकल्प करके जाना, थोड़ा सा सूर्य को चमकने के लिए स्थान दो। आज इतना संकल्प करके जाना महावीर भगवान के चरणों में बैठ के कि मैं अपना जीवन कम से कम अणुव्रतों को धारण करके जीऊंगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह खाना थोड़ी ना छुड़वा रहे हम। कहाँ छुड़वा रहे? रात्रि भोजन छुड़वाया क्या?
रात्रि भोजन तो छोड़ ही देना चाहिए, खाने योग्य है ही नहीं। बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। जिनको जीवन में सुखी रहना है उनको रात्रि भोजन करना ही नहीं चाहिए। अब आप जानो भैया, जिन जिन को सुखी रहना है उनको अपने जीवन में अणुव्रत जरूर ले लेना चाहिए, बाकी आप जानो, ठीक है। और जिन जिन को परम सुखी होना संयम बेटा, संयम महासंयम धारण कर लेना चाहिए। फिर देखना आनंद ही आनंद बरसेगा। जैसी मुस्कुराहट अभी बनी हुई ना तेरे चेहरे पे बेटा, अगर संयम और आ गया ना, वो माँ होगी, माँ तो और मुस्कुराएगी। बैठी ना माँ, भैया माँ वो उनसे मिलना बेटा। जैसी चेहरे की मुस्कान अगर इसे बना के रखना है तो जीवन में महाव्रतों को अंगीकार जो कर लेता है उसके चेहरे पर हमेशा चमक और उसके चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा बनी होती है। बोलो महावीर भगवान की।